यही है ईरान का कामेकाजी ड्रोन शाहिद 136, एक ऐसा हथियार जिसने रास्ते में पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी। और जरा इसे देखिए, यह है अमेरिका का टॉम हॉक क्रूइज मिसाइल, जिसकी कीमत लगभग $1 मिलियन है। यह रूस की KH-101 मिसाइल है, जिसकी कीमत 10 से 13 मिलियन डॉलर तक जाती है। और यह है ईरान की फतेह 110, जिसकी कीमत $15,000 से लेकर $1 मिलियन के बीच होती है। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि एंट्री होती है शाहिद 136 ड्रोन की, जो दिखने में एक छोटा है लेकिन गेम पूरी तरह बदल देता है। इसकी कीमत सिर्फ $20,000 है, यानी एक कार से भी सस्ता, लेकिन असर कई गुना ज़्यादा खतरनाक होता है इसका। आज की टेक्नोलॉजी ने वारफेयर का पूरा मतलब ही बदल दिया। अब लड़ाई सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि दिमाग और पैसों का खेल से भी लड़ी जा रही है। इस ड्रोन को ल्यूटरिंग मुनिशन या फिर सुसाइड ड्रोन कहा जाता है, लेकिन यह सीधे अटैक नहीं करता। यह पहले अपने टारगेट के ऊपर चुपचाप मंडराता है, हर मूवमेंट को ऑब्जर्व करता है, यही सही मौके का इंतजार करता है, और जैसे ही टारगेट दिखता है एकदम सटीक हमला करता है और उसी के साथ खुद खत्म हो जाता है, यानी कि एक सुसाइड ड्रोन की तरह। जब यह ड्रोन आसमान में उड़ता है तो इसकी आवाज़ बिल्कुल स्कूटर जैसी आती है। इसी वजह से इसे फ्लाइंग स्कूटर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सच में टू स्ट्रोक इंजन लगा हुआ है। यही आवाज़ कई बार दुश्मनों के लिए डर का कारण बन जाती है। अगर इसके साइज़ की बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 3.65 मीटर और विंग स्पेन करीब 2.5 से 3 मीटर और वजन लगभग 220 किलोग्राम होता है। इसके फ्रंट में 30 से 50 किलो का वॉरहेड लगाया जाता है और पीछे की तरफ प्रोपेलर लगे होते हैं जो इसे आगे बढ़ाते हैं। इसमें एक सिंपल लेकिन पावरफुल एयर कूल्ड 2 स्ट्रोक इंजन लगा होता है, जो लगभग 50 हॉर्स पावर पैदा करता है और इस ड्रोन को करीब लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक पहुंचा सकता है। ड्रोन की फ्लाइट को कंट्रोल करने के लिए इसके पीछे कंट्रोल विंग्स लगे होते हैं और इसे स्टेबल रखते हैं। फ्लैग से इसे लिफ्ट देते हैं और एलिवॉन से इसे दिशा बदलने और टर्न लेने में मदद करते हैं। इन सभी सर्वो मोटर्स के जरिए कंट्रोल किया जाता है। ड्रोन सेंटर में इसका कंप्यूटर सिस्टम होता है जो पूरी फ्लाइट को कंट्रोल करता है। इसके साथ GPS सिस्टम जुड़ा होता है जो इसकी लोकेशन ट्रैक करता है, और अगर GPS काम करना बंद कर दे, जिसमें एक्टिव सिस्टम, गायरोस्कोप एवं एक्सेलेरोमीटर जैसे सेंसर होते हैं जो इसकी दिशा और मूवमेंट को ट्रैक करते रहते हैं। इसके अलावा इसमें एक खास फीचर होता है एंटी रेडिएशन सीकर, जो दुश्मन के रडार सिग्नल को पकड़ सकता है। जैसे ही इसे पता चलता है कि रडार किस दिशा में है, यह उसी दिशा में मुड़ जाता है और सीधे रडार को टारगेट कर सकता है। अगर रडार खत्म हो जाता है तो पूरा एयर डिफेंस सिस्टम लगभग ब्लाइंड हो जाता है। अब बात करें लॉन्च की। यह ड्रोन अपने आप टेक ऑफ नहीं कर सकता, इसे ट्रक पर लगे लॉन्चर से लॉन्च किया जाता है। इसके नीचे रॉकेट बूस्टर लगाया जाता है। लॉन्च के समय सबसे पहले बूस्टर हवा में फेंकते हैं, फिर इसका इंजन स्टार्ट होता है। इसके बाद बूस्टर अलग हो जाता है, इससे ड्रोन हल्का हो जाता है और ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से उड़ता है। इसकी रेंज लगभग 2000 किलोमीटर तक होती है, लेकिन इसकी सबसे खतरनाक खासियत है स्वार्म अटैक। यह ड्रोन अकेले नहीं आता, बल्कि एक साथ कई ड्रोन लॉन्च किए जाते हैं, 50 या 100, उससे भी ज़्यादा। यह सभी ड्रोन एक साथ कोऑर्डिनेशन में रहते हैं और हर ड्रोन अपना अलग अलग टारगेट चुन लेता है। यह बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ते, बल्कि ज़मीन से काफ़ी करीब उड़ते हैं, जिससे इन्हें रडार पकड़ना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है इन्हें इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल होता है। हालांकि टेक्नोलॉजी मौजूद है, इन्हें गिरा सकती है, लेकिन असली समस्या है इसकी लागत। आयरन डोम की इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत लगभग $40,000 है या उससे ज़्यादा भी है, और पेट्रियट मिसाइल जैसी मिसाइल की कीमत $2 से $3 मिलियन तक जाती है। अब ज़रा सोचिए, एक $20,000 के ड्रोन को गिराने के लिए लाखों या करोड़ों की हज़ार की जो मिसाइल आती है, यही आज वॉरफेयर की असली खेल है। अब लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं रही, बल्कि लो कॉस्ट अटैक और हाई डिफेंस कॉस्ट की बन चुकी है। और यही कारण है शाहिद 136 जैसे ड्रोन आज के समय में एक साइलेंट लेकिन बेहद ही खतरनाक गेम चेंजर बन चुके हैं।